Yes, you have heard it right. Staying consistent is not art, it's a science. अब तुम्हें सुनने में तो कोई बकचोदी लग सकती है, बट गिव मी योर टाइम और मैं तुम्हें इस वीडियो के खत्म होने से पहले हर एक वो रीजन एक्सप्लेन कर दूंगा कि तुम प्रोकास्टिनेट क्यों करते हो, कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते हो, अपनी बुरी हैबिट्स को छोड़ क्यों नहीं पाते हो। क्यों? बिकॉज ये वीडियो पूरी तरीके से साइंटिफिक होने वाली है। मैं जो भी चीजें बताऊंगा वो साइंस के द्वारा प्रूफ की हुई है। तो अगर तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करोगे तो साइंस को ट्रस्ट कर लो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बेसिक कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखकर तुम्हें मिलेगा क्या। सबसे पहले चीज, तुम जो इतना कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, अपना इतना मेहनत करने के बाद भी तुम्हें अपना उसके पीछे का वाई पता चल जाएगा कि मैं क्यों कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ। और फिर तुम उस वाई के हिसाब से, अपने हिसाब से, बस अपने लिए, अपने पर्सनली एक सॉल्यूशन बना सकते हो। क्योंकि हमेशा एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तभी बनता है जब तुम्हें ये पता चलेगा आखिर वो क्वेश्चन एट द एंड आया तो आया कहाँ से। सो अगर तुम अभी भी इस वीडियो में बने हो तो यानी कि तुम सही में इस वीडियो को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट किए लेट्स क्यू द इंट्रो। सो मैं हूँ व्योम गर्ग और ये है मेरा चैनल फ्रॉम मी टू मोर, जहाँ पे मैं अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी की वीडियोस डालता हूँ और जो जो चीज़ें मैं सीखता हूँ वो मैं तुम्हें भी सिखाता हूँ। तो सबसे पहले तुम मुझे ये पूछोगे आखिर मैं कौन होता हूँ। तुम्हें अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बताने के लिए, तुम्हें ये बताने के लिए आखिर तुम्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरे पास ऐसा तुम्हें कुछ दिखाने के लिए नहीं है अभी ये कि मैंने ये चीज़ें उखाड़ रखी हैं, बिकॉज अभी तो ये मेरी स्टार्टिंग है मेरी इस जर्नी की। बट मैं अभी एक चीज़ है मेरे पास जो कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्राउडली बता सकता हूँ कि मैं अभी हर दिन कंसिस्टेंटली काम कर सकता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो वो लोग 15 साल की उम्र में एक दिन में 10 घंटे तो काम नहीं करते होंगे। सो इसमें ये मत समझना कि मैं कुछ फ्लेक्स कर रहा हूँ, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ कि यस ब्रो, तुम जो भी कर रहे हो, तुम जिस बंदे को ट्रस्ट कर रहे हो आने वाली वीडियो पे, वो तुम सही बंदे को ट्रस्ट कर रहे हो। और अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मैंने जितने भी सोर्सेस से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जो कि मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाला हूँ, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिंक्स के तौर पे यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई होंगी। तो अगर तुम्हें कोई पार्ट समझ नहीं आया हो या फिर अगर समझ आ गया हो लेकिन तुम्हें और डिटेल में जानना हो तो तुम उन लिंक्स पे टैप करके उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा एट द नॉलेज ही बढ़ेगा। तो हमेशा की तरह तुम्हारे समझने की आसानी के लिए इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 5 प्रो सेक्शंस के अंदर, बिकॉज ये है मेरी मास्टर क्लास सीरीज। जिनको इसके बारे में नहीं पता, ये वो सीरीज है जिसमें मैं तुम्हें हर एक चीज़ बिल्कुल ही एक्यूरेट बताता हूँ और वो सारी की सारी चीज़ें तुम्हें ग्रो करने में थोड़ी सी तो आसान कर देती है। तो इन 5 की 5 प्रो सेक्शंस को हम लोग एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अपना पहला प्रो सेक्शन है द न्यूरोसाइंस ऑफ इमीडिएट रिवॉर्ड्स वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। नाम सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट एक्चुअली में इसे समझना बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले तो तुम में से जिन लोगों को भी मार्शमैलो टेस्ट के बारे में पता है वो डायरेक्ट इस टाइम स्टैम्प पे आ जाओ, और जिनको नहीं पता है लेट मी एक्सप्लेन। तो देखो भाई, जो मार्शमैलो टेस्ट है उसमें एक बंच ऑफ साइंटिस्ट ने एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस को रखा और उसके बाद उनको 2 चॉइसेस दी कि आपको एक मार्शमैलो मिलेगा, आप उसको अभी खा लो, या फिर आप 15 मिनट का वेट करो और फिर आपको 2 मार्शमैलो दिए जाएंगे। तो जो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस थे ना, उन्होंने इमीडिएटली उनको मार्शमैलो मिला, उन्होंने खा लिया। कुछ चिल्ड्रंस ने क्या किया, उन्होंने वेट किया और लेकिन उसके बाद उनका पेशेंस खत्म और उन्होंने उस मार्शमैलो को खा लिया। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चिल्ड्रंस ऐसे थे जिन्होंने उस पूरे के पूरे मार्शमैलो को खाया, जिन्होंने पूरे उस टाइम को वेट किया और उन्होंने 2 मार्शमैलो खाए। और उसके बाद जब साइंटिस्ट ने इन फ्यूचर उनकी स्टडी की तो जिन भी स्टूडेंट्स ने 2 मार्शमैलोस खाए, वो जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी लाइफ में ज्यादा उनकी लाइफ बेटर थी एंड वो अपनी लाइफ में ज़्यादा हैप्पी थे। उनके जितने भी रिलेशंस थे और जितने भी उनके फैक्टर्स होते हैं फाइनेंशियल फैक्टर्स और बाकी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें बेटर थी उन बच्चों से जिन्होंने एक ही मार्शमैलो खाया। तो इससे क्या हुआ कि जिन बच्चों ने इमीडिएटली मार्शमैलो मिलते ही खा लिया एक मार्शमैलो, उनका क्या हुआ, उन्होंने अपने अंदर बिल्ड किया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन जिन बच्चों ने 15 मिनट वेट किया और उन्होंने 2 मार्शमैलो खाए, उन्होंने अपने अंदर बिल्ड किया डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और ये चीज एक और ग्रुप ऑफ मैन के साथ ट्राई की गई थी जिनमें उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो उनको पैसा अभी मिल जाएगा या तो उनको उस पैसे से ज्यादा अमाउंट मिलेगा, लेकिन उसके लिए उनको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। उसमें भी मोस्ट ऑफ द मैन ने एक साल अभी के अभी पैसा चुनना
ज़रूरी समझा, और बस बहुत कम मैन थे जिन्होंने बोला है कि हम लोग वेट करेंगे लेकिन हम लोग को ज़्यादा पैसा चाहिए। तो इससे तुम समझ रहे हो कि हम लोग का जो दिमाग है ना, उसे जल्द से जल्द डोपामिन चाहिए होता है। और डोपामिन कैसे रिलीज होता है, उसके लिए तुम्हें एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग देनी पड़ेगी उसे बहुत जल्द से जल्द, और वो सेम डोपामिन रिलीज होगा अगर तुम उसे वही सेम रिवॉर्ड दोगे लेकिन उसे हल्का से डीले करके दोगे। बट इट इज नॉट सेम, क्योंकि ये इसे डेवलप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और इसीलिए तुमने देखा होगा जब भी तुम पढ़ने जाते हो तब बहुत ज्यादा मोटिवेशन अंदर से नहीं आता, क्योंकि जो पढ़ाई है ना वो तुम्हें डीलेड ग्रेटिफिकेशन देता है। जब तुम पढ़ते हो तब तुम्हें डोपामिन रिलीज नहीं होगा, लेकिन जब तुम्हारे पढ़ाई की वजह से अच्छे मार्क्स जाएंगे, एग्जाम अच्छा जाएगा, तब तुम्हें जाकर डोपामिन हिट मिलेगा। लेकिन जैसे तुम रील स्क्रॉल करोगे तब अपनी पहली रील में डोपामिन, दूसरी रील में डोपामिन, तीसरी में डोपामिन, तो इसी से तुम समझ सकते हो इसमें रील स्क्रॉलिंग हो गया अपना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाके जो डोपामिन आएगा उसे हम लोग बोलेंगे डीलेड ग्रेटिफिकेशन। और ये है एक कारण कि आखिर तुम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते, बिकॉज तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो चेस करता है इंस्टेंट डोपामिन को। ये कि ज्यादा मेहनत किए बिना जल्द से जल्द मुझे डोपामिन मिल जाए, इसलिए जितनी भी चीजें ज्यादा टाइम लेती हैं, कंसिस्टेंसी एक दिन में बिल्ड नहीं होती, उसके लिए तुम्हें एक ही काम को रोज 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 करना पड़ता है, तब जाके वो कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है, और जिससे ऑब्वियसली डोपामिन तुम्हें मिलेगा नहीं। इसीलिए ये काम है ये तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, और इसी चीज की वजह से तुम्हारा जो ब्रेन है उसने अपने मन में ही वो बाउंड्रीज बना ली हैं कि मैं इससे आगे नहीं कर सकता। बट अगर तुम अपने ब्रेन को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से डीलेड ग्रेटिफिकेशन तक ला पा रहे हो तब कांग्रेट्स, बिकॉज तुम ऑलरेडी कई सारे लोगों से आगे। अब मैं बहुत ज्यादा तुम्हें डिटेल में इसका सॉल्यूशन नहीं बता सकता इस वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें इसका छोटा सॉल्यूशन बता देता हूँ। और इन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो अगर तुम्हें चाहिए कमेंट कर देना, डेफिनेटली लाऊंगा। एनीवेज, तो अगर तुम्हें इसका एक छोटा सा मैं ब्रीफ आंसर दे देता हूँ, तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड्स को अपनी लाइफ से बंद करना पड़ेगा। अब तुम वो कैसे कट ऑफ करोगे वो तुम पे डिपेंड करता है। तो अपने मोबाइल को दूर फेंक दो, तुम यूट्यूब के सारे अपडेट्स को अनइंस्टॉल कर दो। अपडेट्स को तुम अनइंस्टॉल कर सकते हो बाय द वे। तुम या तो अपने वो ग्रे मोड को एक्टिवेट कर दो अपने फोन के, तुम जो कर सकते हो इंस्टेंट डोपामिन को हटाने के लिए वो सारी चीजें करो जो भी तुम्हारे बस में है, जो भी तुम कर सकते हो, बिकॉज बस यही एक सॉल्यूशन है जो कि तुम्हारे अंदर डीलेड ग्रेटिफिकेशन को डेवलप कर सकता है। तो मैंने पहले सेक्शन को इतना ज्यादा कुछ टाइम नहीं दिया, बिकॉज तुम में से मेनली सब लोगों को पता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डीलेड ग्रेटिफिकेशन क्या है। लेकिन अगला ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसे अच्छे से सुनना। प्रोक्रास्टिनेशन इज इमोशनल रेगुलेशन फेलियर। अब आई नो ये सुनने में तो थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं आखिर क्या बक रहा हूँ, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन। तो इमोशनल रेगुलेशन फेलियर से इसका ये मतलब है, प्रोक्रास्टिनेस तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए बना हुआ है। और ये चीज तो तुमने सुनी ही होगी कि जब हम लोग बहुत सालों पहले जब हम लोग इवॉल्व नहीं किए थे, तब हम लोग को बस वो जानवरों को मारना था और उन्हें खाना था। अब इमेजिन अगर तुम उन लोगों को तुम फ्री में खाना दो, तुम उन्हें बैठे बैठे खाना पानी जीने के लिए सारी चीजें दो, तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना ये रहेगा कि हमें अपनी एनर्जी को बचाना चाहिए, क्योंकि क्या पता ये खाना हम लोग को कभी मिलना बंद हो जाए और उसके बाद हम लोग को वापस शिकार विकार करना पड़े। तो इसी को बोलते हैं हमारा ब्रेन ना कभी भी अलग अलग चीजों के लिए अपनी एनर्जी को सेव करके रखता है। लेकिन वो चीज आज के जमाने में तो कोई उसका पॉइंट है नहीं, क्योंकि अभी तुम लोग किस चीज के लिए एनर्जी सेव कर रहे हो। हम लोग को किसी जानवर को मार के भी खाना नहीं है, हम लोग को सब कुछ बने बनाए मिल रहा है। तो अब हम लोग को वो जो एनर्जी है उसको कहाँ लगाना है, अपने ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। बट हम लोग उसे कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन है ना उनसे हार्ड चीजें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर वो हार्ड चीजें करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं है, वो हार्ड चीजें करने के लिए कोई ऐसे बहुत ज्यादा अर्जेंसी नहीं, बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा जल्द से जल्द ये काम करना है, तब तक दिमाग ये सोचता है कि इससे टाल देते हैं। तुमने ये चीज नोटिस किया होगा, अगर एग्जाम को एक साल तो ज्यादा बोल दिया, 3 महीने बाकी है, तब तुम्हारा ब्रेन इतना सीरियस नहीं होगा एग्जाम को लेकर। वो सोचेगा अभी तो 3 महीने बाकी है, लेकिन एग्जाम के एक रात पहले जो पढ़ाई होती है ना, उस पढ़ाई से एक रात में 70% आ जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं एक रात में पढ़ के 70% ले आए तो 3 महीने पढ़ेंगे तब तो टॉपर ही फोड़ देंगे। तो तुम समझ रहे हो ना, आखिर ये चीज होती क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे अर्जेंसी बढ़ रही है, एग्जाम के डेट्स पास आ रही है, तुम और ज्यादा सीरियस हो रहे हो। तुम्हारा ब्रेन जो है वो प्रोक्रास्टिनेशन को, क्योंकि वो कितना टालेगा, अब टालने का टाइम जा चुका है।
लेकिन अगर तुम्हारे पास अभी फ्री टाइम है तो तुम ऑब्वियसली टालोगे। अभी तुम्हें हो सकता है, अभी तुम में से कई लोगों को वर्कआउट करना था, हो सकता है तुम में से कई लोगों को अभी जिम जाना था, हो सकता है कि तुम लोग को अभी पढ़ाई करनी थी, बट तुम पता नहीं ये वीडियो क्यों देख रहे हो। सो हमेशा याद रखना, तुम एक ना एक पॉइंट पे तुम्हें उस काम को करना पड़ेगा। अगर तुम आज नहीं कर रहे हो तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो काम इतना अर्जेंट हो जाएगा कि तुम्हें उसे करना ही पड़ेगा। सो एट द एंड इस प्रो सेक्शन का कंक्लूजन ये है कि प्रोकास्टिनेशन एक इमोशन है, और जब तुम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तब ये तुम्हारे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो कि तुम्हें करना चाहिए वो तुम उसे टाल देते हो। और इसका भी सिंपल सा एक सॉल्यूशन है कि जैसे ही तुम्हारे मन में कोई चीज है जिसे तुम्हें करना है, यूज 3-2-1 रूल। अपने मन में 3 सेकंड्स तक गिनो, 3-2-1, और उन 3 सेकंड्स के अंदर उस टास्क को एग्जीक्यूट कर दो। इससे बेटर मैं तुम्हें टिप दे नहीं सकता आपकी प्रोकास्टिनेशन से बचने के लिए, बिकॉज 3-2-1 मेथड वर्क्स द बेस्ट। और इस सब की चीजें और ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें साइंस के द्वारा प्रूवन है। हर एक लिंक को चेक कर लेना। अब चलो बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट थियोरेटिकल पार्ट में, क्योंकि इसके बाद के जो 2 प्रो सेक्शंस होंगे वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है। तो अपना जो लास्ट थ्योरी है वो है, विल पावर इज अ फाइनाइट रिसोर्स एंड हैबिट्स बिल्ड योर बिहेवियर ऑटोमेटिकली। तो इससे तुम्हारे नाम से समझ में आ गया होगा कि विल पावर हमारा वो एक फाइनाइट रिसोर्स है, यानी कि वो लिमिटेड है। हम लोग के मन में ऐसा होता है ना, जब मान के चलो तुमने कोई मोटिवेशनल रील देख ली, अपने मन में कैसी आग आती है, दिल में ऐसी आग आती है कि अब तो पूरी दुनिया हिला दूंगा, आग लगा दूंगा, ना जाने क्या क्या उखाड़ लूंगा। एक दिन क्या, 1 घंटे के अंदर वो आग पता नहीं अचानक से गायब हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है ना, क्योंकि जब तुमने वो मोटिवेशन वीडियो देखी तब तुम्हारा विल पावर अपने हाई पे था, तुम्हारा मोटिवेशन अपने हाई पे था कि अब तो मैं कर लूंगा। लेकिन विल पावर और मोटिवेशन दोनों के दोनों फीलिंग्स है, और फीलिंग्स कभी ना कभी खत्म जरूर होगी। तो जैसे जैसे वो फीलिंग कम होती रहती है, वैसे वैसे तुम्हारा उस काम को करने के लिए मन और ज्यादा गिरता रहता है, और उसके फाइनली तुम्हारे मन में ऐसा लगता है कि जब मैं यार वो मोटिवेशनल वीडियो देखी तब तो ऐसा लगा दुनिया उखाड़ के फेंक दूंगा, लेकिन जैसे ही अब सही काम करने बैठे 1 घंटे में पता चल गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसका रीजन यही है कि विल पावर से तुम कोई भी चीज कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और इसका मैं एक एग्जांपल अपनी लाइफ से दे सकता हूँ। तो देखो ब्रो, मैं अपने पॉर्न एडिक्शन की आदत को छोड़ना चाहता था, और मुझे लगता था कि मैं अपनी विल पावर के दम पे ही अपने इस एडिक्शन को छोड़ दूंगा। जैसे ही मेरे मन में वो थॉट्स आएंगे, जैसे ही मेरे मन में वो अर्जेस आएंगे, तैसे ही मैं अपने दिमाग को डाइवर्ट कर दूंगा, अपने इंपॉर्टेंट कामों को करने लगूंगा। बिकॉज मुझे लगता था कि मेरा विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। अब जब तक मैंने वो टिप्स को नहीं यूज किया, अब वो कोल्ड शावर हो गया, इन सब चीजों को यूज नहीं किया, तब तक वो पॉर्न एडिक्शन मुझसे नहीं गया। तो इसका बेसिकली रीजन ये, क्योंकि जो विल पावर है वो बस एक इमोशन है। हो सकता है 2 दिन में पॉर्न एडिक्शन को छोड़ दो, 2-3 दिन नहीं देखा, लेकिन चौथे दिन मेरा वो विल पावर खत्म होगा, कभी ना कभी होगा, क्योंकि वो एक टेम्पररी फीलिंग है, और फीलिंग्स कभी भी परमानेंट नहीं रहती हैं। और तुम अपने गोल्स और अपने ग्रोथ को डेफिनेटली एक फीलिंग पे तो नहीं रखना चाहोगे ना यार, जो कि आज है और पता नहीं कल हो कल ना हो। तो इसीलिए याद रखना कि विल पावर एक फीलिंग, और तुम्हें किसी भी चीज को अपने विल पावर पे नहीं छोड़ना है, तुम्हें हैबिट्स बिल्ड करने हैं। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्टेप्स डेली लेने हैं, जिससे तुम्हारी हैबिट बनेगी, और एट द एंड वो हैबिट ऑटोमेटिकली जो चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी वो खुद ब खुद तुम करने लगोगे। ऐसे डेली छोटे छोटे एक्शंस लेके हैबिट बनाओ। अपने जो दोनों होने वाले प्रो सेक्शंस वो प्रैक्टिकल होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो हम लोगों ने थ्योरी इतनी बताई, तो अभी तक तुम सोच रहोगे कि मैंने ये सारी चीजें बोल तो दी, लेकिन आखिर इससे तुम्हारी लाइफ कैसे इंप्रूव होने वाली है, ये बहुत ज्यादा बड़ा सवाल होगा, और ये सवाल पूछना बनता भी है, क्योंकि मैं इतने सारी चीजें बोल रहा हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी लाइफ में क्या ग्रोथ आ रहा है, तुम अपनी लाइफ में इसमें क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो मैं बता दूं, अब तुमने ये जो नई नई तुम्हारे मन में इंफॉर्मेशन है, अब तुम इन इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपने अगले कामों को शेड्यूल करना, क्योंकि अब तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम्हारा ब्रेन जो है वो कैसे काम करता है। तो इसे अपने लिए अपने जो तुम्हारे टास्क होंगे ना, वो अपने स्पेसिफिकली खुद के लिए, अपने ब्रेन के लिए डिजाइन करना। अपने अपने ब्रेन के हिसाब से एक बार सोच के देखना कि मैं ये जो लिख रहा हूँ, जो मुझे ये करना है, क्या वो एग्जैक्टली मैं कर पाऊंगा,
या फिर मैं इसे बस वापस से 2-3 दिन करके छोड़ दूंगा। क्योंकि याद रखना, जो बड़े बड़े स्टेप्स होते हैं वो तुम तभी ले पाओगे जब तुम छोटे छोटे स्टेप्स को अच्छे से मास्टर कर लोगे। और तुम उन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स में एक इसको भी ले सकते हो, क्योंकि हर एक चीज के बारे में, खुद के बॉडी के बारे में, खुद के दिमाग के बारे में जानना उतना ही जरूरी है जितना एक्शंस लेना है, जितना अपनी ग्रोथ पे काम। तो इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जाने से पहले मैं एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से क्लीन करना चाहूंगा। और एनवायरनमेंट को क्लीन करने से क्या मतलब है कि हम लोग का अगला प्रोसेक्शन है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। सो ब्रो, मैं इस टॉपिक में एनवायरनमेंट के इस प्रोसेक्शन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहूंगा, बिकॉज अगला जो प्रोसेक्शन है वो बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। और उसके लिए तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेक्शन है। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं, मतलब क्लियर कर देते हैं। तो एनवायरनमेंट से मेरा ये मतलब नहीं है फूल पौधे जानवर। एनवायरनमेंट है तुम्हारे आसपास की हर एक वो चीज, तुम्हारे आसपास के वो लोग, तुम्हारे आसपास का तुम्हारा घर हो गया, ये दीवार हो गई, सारी की सारी चीजें तुम्हारा एनवायरनमेंट है। अब जो तुम्हारा एनवायरनमेंट है, तुम इसको बेटर कैसे कर सकते हो भैया? तो अपने एनवायरनमेंट को बेटर करने का एक सिंपल सा वे है, और वो बहुत ही ज्यादा तुम आराम से, बहुत ही ज्यादा इजीली कर सकते हो। और वो है, जितने भी टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, जितनी भी टॉक्सिक चीजें हैं अपने आसपास, उसे कट कर दो। अब आई नो ये सुनने में तो तुम्हें थोड़ा सा हार्श लगेगा कि जिन दोस्तों के साथ तुमने सालों तुम रहे हो, इतना सारी तुमने चीजें की है, इतनी सारी मेमोरीज बनाए हैं, अब अचानक से मैं बोल रहा हूँ कि उन्हें कट ऑफ कर दो। अब उन्हें पूरी तरीके से कट ऑफ मत करो अपनी लाइफ से, लेकिन धीरे धीरे उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ। अगर वो टॉक्सिक है तो, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें एक्चुअली ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स ने किया था, और अगर तुम्हारे फ्रेंड्स एक्चुअली में तुम्हारे गोल्स को समझते हैं, तुम्हारे बड़े माइंडसेट को समझते हैं, तब तो उन फ्रेंड्स को अपने दिल से लगा के रख लो। लेकिन अगर कोई ऐसा टॉक्सिक फ्रेंड है जो कि तुम्हें डीमोटिवेट करता है, जो कि तुम्हें ऐसा फील कराता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उसे तो वैसे कट ऑफ करो सीधा, उसके सामने मुंह पे बोल दो कि भाई मुझे तेरे साथ नहीं रहना। लेकिन अगर तुम नहीं बोल सकते, तब उससे धीरे धीरे ही सही, लेकिन डिस्टेंस बनाना शुरू कर दो। क्योंकि सबसे पहले तो ये फ्रेंड्स ही होते हैं, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, टॉक्सिक फ्रेंड्स को कट करके। तो एनीवेज, अब हम लोग चलते हैं अपने। तो एनीवेज, अगर तुम ये समझ गए हो, तब तुम बाकी सारी चीजें भी समझ गए होगे, ये कि आखिर अपने एनवायरनमेंट को अच्छा कैसे रखना है। तुम्हें जो सभी चीज करनी है, मान के चलो पढ़ाई करनी है, अपने एनवायरनमेंट को स्टडी रिलेटेड बनाओ। तुम्हें फोन एडिक्शन से छुटकारा चाहिए, अपने फोन को किसी दूसरे रूम में फेंक के आ जाओ, ताकि तुम्हारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे। और ये चीज बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है। सामने ये स्टडी आ रही होगी, इसे तुम पढ़ के और ज्यादा आसानी से और ज्यादा डिटेल में समझ। ओके, सो अब हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा खतरनाक पार्ट पे। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि इसमें तो भाई मैं पूरी की पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ। सो अपना लास्ट और अपना सबसे ज्यादा पावरफुल प्रो सेक्शन होने वाला है, द एडोलसेंट ब्रेन, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इम्पल्स कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इसका एक ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा। एक, तुम में सभी जितने भी मेरे ऑडियंस होंगे, वो या तो टीनेजर्स होंगे, तो या फिर 18 से कम के होंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा 20 साल के होंगे तुम लोग। तो तुम लोग हो अभी अपने एडोलसेंस फेज में। 20 साल वाले तो नहीं है, 18 से, जितने भी 14 से 18 के बीच हो, तुम सब के सब एडोलसेंस फेज में हो। और ये एक ऐसा फेज होता है ना, जिसमें हम लोग का जो ब्रेन है, हम लोग का जो पूरा बॉडी है ना, वो अभी ट्रेन हो रहा होता है, वो भी सीख रहा होता है, वो अभी डेवलप हो रहा होता है। और तुम जितनी भी चीजें इस एडोलसेंस फेज में करते हो ना, वो सारी की सारी चीजें तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अगर तुम इस फेज में दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तब वो तुम्हारे एट द एंड तुम्हारे पूरे की पूरे लाइफ को बहुत ज्यादा बेकार करेगी, बहुत ही ज्यादा बेकार। लेकिन अगर तुम इस उम्र में एडोलसेंस फेज में वर्कआउट कर रहे हो, एडोलसेंस फेज में कुछ स्किल सीख रहे हो, वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और ये एडोलसेंस में ही सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। बाकी भी जब तुम करोगे तब करेंगे 20-25 साल में, लेकिन एडोलसेंस इज द गोल्डन टाइम। अब मैं ये ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें इन स्टडीज में प्रूफ हो रखी हैं। अपने दिमाग को है ना, दो अलग अलग पार्ट्स में इमेजिन कर लो। एक तुम इमेजिन करो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और एक को तुम इमेजिन करो एमिगडाला।
तो अब तुम सोचोगे आखिर ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसका हम लोग सिंपल सा बोलते हैं, इन दोनों का है ना, इतने साइंटिफिक नाम से मत बोलो। एक को तुम बोल सकते हो तुम्हारे ब्रेन का इमोशनल पार्ट, और एक को बोल सकते हो लॉजिकल पार्ट। अब जो तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, ये है तुम्हारे ग्रोथ का मेन, ये तुम अपने ब्रेन का ग्रोथ पार्ट तुम बोल सकते हो। तुम जितने भी हार्ड काम करोगे, तुम जितना भी अपने अपने लिए काम करोगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली चीजें, वो सारी की सारी आएंगे तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इससे, ये जो होता है, ये जो तुम्हारा पार्ट है ना, वो लॉजिकल है। ये चीजों को सोचने में टाइम लेता है, और इसका जो जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। लेकिन वही तुम्हारा जो दूसरा एमिगडाला है, ये जो पार्ट है ना, ये काफी ज्यादा इमोशनली वो रहता है। इमोशनली तुम इसे सेंसिटिव कह सकते हो, बिकॉज ये इमोशनली डिसीजन लेता है, ये लॉजिकल डिसीजन लेता है। इसीलिए इसीलिए अगर तुम्हें अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली चीजों से बात करना है, इन सब चीजों से अब तुम्हें खुद ग्रो करना है, तब तुम्हें हमेशा याद रखना है, तुम्हें अपना डिसीजन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से लेना है। अब तुम कोई सुपर ह्यूमन तो हो नहीं जो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा ब्रेन कैसे डिसीजन ले रहा है। तो जब भी तुम किसी काम को करने के लिए कोई चॉइस ले रहे हो, तब अपने मन में एक चीज सोचना कि ये चॉइस तुम्हें सही में लेनी चाहिए, या फिर अभी तुम्हारा मन कर रहा है इसलिए तुम ले रहे हो। मान के चलो तुमने एक मोटिवेशनल रील देखी और फिर तुम पढ़ने बैठ रहे हो, तब एक बार अपने मन से सोचना, क्या तुम ये खुद से पढ़ने बैठे हो, अपने सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से पढ़ने बैठे हो, या फिर बस तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन की चिंगारी आई थी और बस उसके लिए तुम बैठे हो। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। लाइन को वापस से सुनो, इस सेक्शन को वापस से देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब मैंने भाई अब आई थिंक मैंने सारे के सारे पांचों के पांचों तुम्हारे कंसिस्टेंट ना रह पा रहे हैं, आई थिंक मैंने तुम्हारे कंसिस्टेंट ना रह पाने के लिए जितने भी 5 स्पेसिफिक रीजंस थे वो बता दिए हैं। और अब आई थिंक तुम्हारे लिए डिसीजन लेना और तुम्हारे लिए आगे चल के प्लान्स बनाना, गोल्स बनाना थोड़ा सा सिंपल हो गया है। बट अगर ये सिंपल नहीं हुआ है, देन ब्रो प्लीज कमेंट, बिकॉज तब मुझे पता चलेगा आखिर मैंने कहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेनेशन करने में मेरी गलती हुई है, मुझे क्या बेटर करना चाहिए, और क्या मुझे इस वीडियो का एक और पार्ट लाना चाहिए जिसमें मैं तुम्हें सॉल्यूशंस बताऊंगा, या फिर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूं अडोलसेंट वाले उस प्रो सेक्शन के लिए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा फास्ट सेक्शन है। और अगर थोड़ा ज्यादा साइंस हो गया तब माफ करना, मैं थोड़ा ज्यादा ही भावनाओं में बह गया था, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही साइंटिफिक टर्म बोल दिया। बट ब्रो आई थिंक ये वीडियो में मैंने जितनी भी तुम्हें चीजें बताई हूँ, वो तुम्हें कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर मदद करेंगी, जब भी तुम इन फ्यूचर अपना कोई डिसीजन लोगे। और ये चीजें बस तुम्हारे सेल्फ इंप्रूवमेंट तक नहीं रहेगी, तुम्हारे जब भी कोई सा भी चीज आएगा, तुम्हें कोई स्ट्रीम लेनी है, तुम्हारे 10th खत्म हुए हैं, तुम्हें अपने लाइफ का कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तब तुम हमेशा इन चीजों को अपने मन में रख सकते हो कि ये डिसीजन मैं सही में ले रहा हूँ, या फिर बस अभी मेरा मन कर रहा है इसीलिए मैं ले रहा हूँ। मैंने कई सारी ऐसी चीजें बताई जो कि तुम लोग को हो, जिसमें तुम लोग को कई सारी चीजें पता भी होंगी, कई सारी चीजें हो सकता है तुमने पहली बार सुना भी होगा। सो मेरे लिए काफी ज्यादा मजा आया इस वीडियो को बनाते हुए। होपफुली तुम्हें देखने में मजा आया हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज पे डाउट है, प्लीज क्वेश्चन पूछो, नया यूट्यूबर हूँ और तुम्हारे हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और अगर कोई भी चीज समझ नहीं आया, या किसी भी चीज पे तुम्हें लगता है एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, देन प्लीज कमेंट।